मैं राजकमल आर्य। आज से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सेल की प्रारंभिक कक्षा। देखिए मेरे यारों ने और कुछ विद्यार्थियों की विनती थी, आग्रह थी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़ीरो से लेकर हीरो तक, अर्श से लेकर फर्श तक अर्थात बिल्कुल खाली मस्तिष्क से हमें विद्वान बना दीजिए, महान बना दीजिए। एक्सेल में हमें पकड़ अच्छी करा दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए ही एक सीरीज क्लास बाय क्लास आपके सामने उपस्थित करूँगा। यह एक्सेल की पहली कक्षा है और ये जो आप देख पा रहे हैं एक्सेल का इंटरफेस है। तो सर्वप्रथम हम अपनी पहली कक्षा में यह जानेंगे कि कितने तरीके हैं जिनके माध्यम से हम एक्सेल को अपने लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर में खोल सकते हैं। तो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कितने तरीके हैं। तो सर्वप्रथम तो आइए, आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारा स्क्रीन है। यहाँ पर जो भी दिख रहे हैं इन्हें आइकन्स कहते हैं। ये डेस्कटॉप कहलाता है और यहाँ पर ये डेस्क बार दिखाता है जहाँ पर ये कुछ आइकन्स होते हैं। तो हम आज एक्सेल की कक्षा में जानेंगे कि हम एक्सेल को कितने प्रकार से खोल सकते हैं। तो एक तो नए विद्यार्थी के लिए, जिसे प्रत्येक विद्यार्थी शुरू में समझ सकता है, पहला तरीका यह है कि आप अपने विंडो बटन में जाएं और जैसे ही आप विंडो बटन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे सॉफ्टवेयर। ऑल ऐप्स में इसके बाद जाकर आप क्लिक करेंगे और ऑल ऐप्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे जो कि आपके लैपटॉप में रहते हैं। इनमें से हमें एमएस वर्ड में जाना है। हम माइक्रोसॉफ्ट पहले ऑफिस में आए। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको आसानी से दिखाई दे दिया। अब आप क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह एक इंटरफेस आ गया। यह जो इंटरफेस है ये एक्सेल का इंटरफेस है। पहला तरीका तो यह रहा। आइए हम इसे काट देते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टाइप टू हियर सर्च इंजन सर्च बॉक्स है। आप उस सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं एमएस एक्सेल। तो पहले मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेल। एक्सेल एमएस एक्सेल नहीं लिखना, केवल एक्सेल लिख देंगे तो आपके पास आसानी से काम हो जाएगा। देखो जैसे हमने केवल ई लिखा और हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हो आसानी से ये चीज़ दिखाई दे गई। ठीक है, तो आपके सामने ये आ गया। आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने यहाँ एक इंटरफेस आ गया। यह भी ये दूसरा तरीका था। इसे भी हम कैंसिल करते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा तरीका यह है कि आपके सामने जो भी यहाँ पर आइकन्स दिए हुए हैं, जैसे ये आइकन्स दिया हुआ है, यहाँ पर ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है। आप यहाँ आसानी से क्लिक कर सकते हैं और ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक्सेल शीट आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की है क्योंकि सेटिंग में पड़ी हुई है। आइए हम इसे भी आसानी से क्लिक कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हमने कितने तरीके सीखे। एक तो विंडो से खोलना सीखा, दूसरा सर्च इंजन से, तीसरा यहाँ। चौथा तरीका यह है कि आप अपने कीबोर्ड की सहायता से विंडो के साथ आर बटन जैसे दाबेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे डायलॉग बॉक्स आएगा तो यहाँ पर देखो पहले से मैंने सर्च कर रखा था इसलिए यहाँ पर एक्सेल आया। आप यहाँ पर एक्सेल लिख सकते हैं। जैसे आप ई क्लिक करेंगे और यदि आपने सर्च कर रखा है तो वह आपके सामने देखो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है, आपके सामने दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, आराम से इसे सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम ओके करेंगे, हमारे सामने ये एक इंटरफेस आ जाएगा। ये किसका इंटरफेस है? यह जो इंटरफेस है एक्सेल का ही इंटरफेस है। हम इसे मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पर जो वीडियो था वो हमारे यहाँ टास्क बार में आ गया। ठीक है, अब एक और अगला तरीका है जिसको हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ये जो टास्क बार है, आप जैसे यहाँ पर जाएंगे
तो आपको यहाँ पर यदि दिख रहा होगा, ये देखो हम यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे ही ओके करेंगे, माउस की सहायता से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक इंटरफेस आसानी से खुल गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि अब एक और तरीका है, एक तरीका क्या है, आप फिर विंडो के साथ आर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बटन हुई दिख रही है। अगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर सर्च करके रखा पहले, जैसे हमने एक्सेल सर्च किया है तो हमने एक्सेल में गए और ओके कर दिए, तो आसानी से हमारे सामने एक्सेल खुल गया। आइए हम इसे कैंसिल करते हैं। आपको मैं एक और शानदार तरीका बताने जा रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो खाली जो है ना आपका डेस्कटॉप, आप यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखो, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ है। पहले मैं इसे हटा देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो और यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं और आपके लिए मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि ये देखो, यहाँ पर हम आसानी से क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देख पा रहे हो आप, एक आइकन्स आ गए, ये नया खुल गया। अब आप इसे आसानी से क्लिक कर सकते हैं राइट बटन के साथ और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे फिर आप इसे आसानी से ओके चले जाएंगे। तो आपको मैंने ये जो लगभग 7 तरीके बताए जिसके माध्यम से आप एक्सेल खोल सकते हैं। तो यह रही आपकी पहली कक्षा। मैंने सिखाया कि विभिन्न प्रकार से हम अपने एक्सेल शीट को, एक्सेल सॉफ्टवेयर को आसानी से हम यहाँ पर खोल सकते हैं और हमने खोला। अब हम द्वितीय कक्षा में बने रहना है आप सभी। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यारों के पास ये वीडियो भेजिएगा ताकि वह इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।